वेदसमानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजलोहदन्द सेवानिर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। श्लोक नंबर 87। चिन्तये वह्निमप्येवम् मरुतो न्यूनवर्तिनम् ब्रह्माण्डावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा वायो दशांशतो न्यूनो वह्नि वायो प्रकल्पितः पुराणोक्तं तारतम्यम् दशांशैर्भूतपञ्चके वह्निरोष्ण प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च अस्ति वह्निसनिस्तत्त्वः
शब्दवान् स्पर्शवानपि सन्माया व्योमवायो अंशैर्युक्तस्याग्नतेजो गुणः रूपं तत्र सता सर्वम् अन्यद्बुद्ध्या विविच्यताम्। वेदांत की दृष्टि से इस जगत का कारण पंच महाभूत नहीं है। किसी कार्य के दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। तीसरा भी एक कारण होता है, उसको बोलते हैं करण कारण। जैसे घड़े को बनाने में एक तो घड़ा वाला जिसने घड़े को बनाया, उस कारण को बोलते हैं निमित्त कारण। घड़ा जिस मटेरियल से बना उसको बोलते हैं उपादान कारण। तो कुंभकार कैसा हुआ? निमित्त कारण हुआ। जो मिट्टी है वो कौन सा कारण हुआ? उपादान कारण। लेकिन घड़ा वाला भी हो, मिट्टी हो, लेकिन चाक ना हो तो भी घड़ा बन नहीं सकता। तो चाक भी कैसा कारण हुआ? करण कारण। हो गए तीन कारण। पहला निमित्त कारण, उपादान कारण और करण कारण। बोले इस सृष्टि में भी ऐसे ही निमित्त कारण, उपादान कारण और करण कारण है। तो प्रश्न आया, निमित्त कारण कौन है? इस सृष्टि को किसने बनाया? बोलो भाई। इसी प्रश्न पे आकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। जो साइंस के लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो बोलते हैं पंच महाभूतों ने इस सृष्टि को बनाया। लेकिन प्रश्न ये है, दो प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। यदि पंच महाभूतों से जगत बना है, कारण कार्य को बनाने वाला सदैव चैतन्य होता है। कार्य को बनाने वाला सदैव चैतन्य होता है। घड़े को जिसने बनाया, घड़ा वाला, वो कैसा था? तो सृष्टि को बनाने वाला फिर कौन होना चाहिए? तो पंचमहाभूत चैतन्य। तो पंचमहाभूत तो जड़ है। पहला समझ में आया क्या? ऑब्जेक्शन क्या है? किसी कार्य को बनाने के लिए चैतन्य की आवश्यकता होती है। यदि सृष्टि को बनाने वाला पंच महाभूत है तो फिर पंच महाभूत तो जड़ है। जड़ तो किसी चैतन्य का निर्माण या जड़ तो किसी चीज की रचना कर नहीं सकता। दूसरा, पंच महाभूत स्वयं कारण है कि कार्य है? क्योंकि पंच महाभूत को भी किसने बनाया? इसका मतलब उसको भी कोई बनाने वाला होना पकड़ में है। तो पंच महाभूत, मैंने आपको कारण की परिभाषा बताई थी। असली कारण वह है जो सबका कारण हो लेकिन स्वयं अकारण हो।
शिव जी सभी का कारण है, लेकिन शिव का कोई कारण नहीं है, इसलिए वो जगत के कारण है। असली कारण की परिभाषा तो यही ही माननी पड़ेगी कि जगत का कारण तो बना दो, लेकिन फिर उसका कोई कारण होना नहीं चाहिए। यदि पंच महाभूत जगत का कारण है तो फिर पंच महाभूत किसी का कार्य, किसी का कारण नहीं होना चाहिए। स्वयं अकारण है लेकिन सबका, लेकिन आपको पता है पंच महाभूत का भी कोई ना कोई कारण है। बना पहला ऑब्जेक्शन था जड़ चीज से कोई सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। हम और आप अपने स्वप्न जगत का भी निर्माण करते हैं, तो क्या मुर्दा स्वप्न जगत बना सकता है? हम और आप बना सकते हैं, कुत्ता बना सकता है, लेकिन हम और मुर्दा आप बोलो कि स्वप्न जगत का निर्माण कर ले, बोले वो नहीं कर सकता, वहां चैतन्य नहीं है। इससे हमको क्या समझ में आया? वेदांत यह कहना चाह रहा है सृष्टि का कारण पंच महाभूत नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले चैतन्य है, ब्रह्म है, आत्मा है। बोले उपादान कारण भी वही है? बोले यस, निमित्त कारण भी वही है, बनाने वाला भी, बोलो जी, वही है, और बनने वाला भी वही। ओ देखना जरा, बनने वाला भी वही, बनाने वाला भी वही। बोले कैसे? बोले सबसे बढ़िया उदाहरण, तुम्हारे स्वप्न जगत को किसने बनाया? हमारे स्वप्न जगत को किसने बनाया? बोलो जी, हमने बनाया, पड़ोसी ने बनाया, हमने बनाया स्वप्न जगत। अच्छा, वहां शेर और हाथी, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, औरत, मकान बना कौन है? सही में शेर आ गया, वह जो बन गया है वो कौन बन गया? बोले हम ही। बनाने वाला भी कौन, बनने वाला भी कौन? इसीलिए श्रुति कहती एकोयम बहुश्यामः, एक ही अनेक रूपों में क्या हो गया? प्रकट हो गया। जैसे कि स्वप्न, वह मेरे ही बहुत सारे रूप हैं। समझना ध्यान से जरा, मेरे ही वो बहुत सारे रूप हैं। एकोयम बहुत श्यामः। जब आप सृष्टि के लिए, रचना के लिए ब्रह्म में देखते हो, ब्रह्म ने संकल्प किया, ब्रह्म में इच्छा जागृत हो गई, मैं एक से अनेक हो जाऊं। वो यही स्वप्न का दृष्टांत है। मैं एक से कितना हो गया? अनेक। तो उनको बनाने वाला भी कौन? मैं। बनने वाला भी कौन? बोले मैं। बोले वास्तव में जगत का कारण चैतन्य है, और जो जगत बना है वो भी कौन है? चैतन्य है। तो सृष्टि का निमित्त कारण, उपादान कारण ब्रह्म है। क्लियर होगा? वेदांत किसी को और कारण जगत का अपनाता नहीं है। न्याय दर्शन जो है वो कहता है 9 द्रव्य इस जगत का कारण है। ठीक है? सांख्य दर्शन कहता है पुरुष और प्रकृति इस जगत का कारण है। भक्ति में बोलते हैं ईश्वर इस जगत का कारण है, मतलब माया इसके कारण है। वेदांत कहता है कुछ नहीं, ब्रह्म ही जगत का कारण है। सब खेल किसका है? उसी का है। अच्छा जी,
बोले फिर आप कहना क्या चाहते हो? बोले अब इस सृष्टि की रचना हो गई है, तो कहीं हम मिट्टी और घड़े को एक ना समझ लें। घड़ा बनने के बाद ये बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि अब व्यक्ति घड़ा और मिट्टी को क्या समझ ले? एक समझ ले। फिर इसे पकड़ के रखना इस बात को। घड़ा बनने के बाद व्यक्ति क्या सोचता है? मिट्टी नाम की कोई चीज कौन दिखाई दे रहा है? घड़ा दिखाई दे रहा है और घड़े से व्यवहार होता है, इसलिए घड़ा सत्य है। वेदांत कहता है घड़ा सत्य नहीं है। घड़े में जो मिट्टी भरी है वो सत्य है, क्योंकि घड़े के पहले भी मिट्टी है, घड़े के समय में भी, घड़ा टिकते हुए भी झूठा है, मिथ्या है। देखो घड़ा दिखने के बाद भी, घड़े में पानी भरने के बाद भी घड़ा मिथ्या है। हम उल्टा देते हैं कारण हम और आप। हम घड़े से पानी भरते हैं इसलिए घड़ा, मैंने आपको बताया था, ऐसी कई चीजें हैं जिनसे व्यवहार करते हैं लेकिन व्यवहार मिथ्या है। व्यवहार के कारण कोई वस्तु सत्य नहीं हो जाती। सूर्य का उगना और अस्त वास्तव में है नहीं, लेकिन व्यवहार तो कर ही रहे। विज्ञान की दृष्टि तो ना तो सूर्य का उदय है ना तो सूर्य का अस्त है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से, लेकिन हम व्यवहार करते हुए भी ये मानते हैं कि सूर्य का उदय और अस्त। सबसे बढ़िया उदाहरण, आकाश की नीलिमा दिख रही है। दिख रही है क्या? नीलिमा है? नीलिमा है क्या? लेकिन दिख तो, फिर क्या करोगे आप? सत्य है कि झूठी? बोलो भाई, झूठी है, फिर दिख क्यों नहीं है? झूठी चीज भी दिख सकती है, यही माया का कार्य है। झूठी चीज को भी जो सच दिखला दे वही तो माया है, वही तो अविद्या है, वही तो अज्ञान है। जो चीज नहीं है उसको है पना में दिखला दे, बस उसी को बोलते हैं। आप लोग बेटा नीचे रहना बरामदे में, है ना? मैं आता हूं भाई नीचे बरामदे में। जो चीज नहीं है उसके बाद भी वह चीज दिखे, उसी को माया कहते हैं। आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने आप को जीव मानते हैं। ये किसका कार्य है? सीधा सीधा माया और अविद्या का कार्य है। हम रोने वाले, हम पैदा होने वाले, परिस्थितियों से घिरे, असफलताओं से घिरे, मानते रहो। किसका कार्य है? माया का, अविद्या का। जीते रहो इसमें। जहां इस जाले को चीर फाड़ के फेंक दिया तो आपको क्या पता लगा? सब तो अभी तो मतलब किसी ने हमें बंद नहीं किया था, हम अपने आप ही क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। कोई रखवाला भी नहीं हमारा, ये जाला जरूर लग गया है। यहां प्रकरण इस बात पे है कि घड़ा बनने के बाद जीव यह मानने लगता है कि घड़ा सत्य है, मिट्टी सत्य नहीं है। वह इसलिए मानता है क्योंकि अब उसका व्यवहार घड़े से सीधे हो जाता है, कारण तो दिखता नहीं है। भगवान यहां बता रहे हैं पंचदशीकार की जगत बनने के बाद भी जगत कैसा है? मिथ्या है। तुम इस जगत को सत्य मत मान लो। इसलिए एक एक को बताया है। आकाश भी मिथ्या है, इसलिए आपने पहला जो देखा आकाश और सत्य में भिन्नता देख ली।
आकाश अलग है और सत अलग है। फिर आपने देखा वायु और सत में भिन्नता है। जानबूझ के वो पांचों महाभूत को सत से अलग करके दिखा रहे हैं, जिससे एक बार दिमाग में ये बैठ जाए कि पंच महाभूत अलग है और सत अलग है। वरना व्यक्ति तो पंच महाभूतों को ही ब्रह्म मान लेगा, ये तो देव है, ब्रह्म थोड़ी ना है कोई, क्योंकि इनका भी तो जन्म हुआ है और इनका भी प्रलय। लेकिन जहां पर इनका प्रलय होता है वह स्थान, बोलो जी, वो कभी प्रलय नहीं होती इसकी। वह गर्भ, वो कोख जहां पे ये जन्मते हैं और जहां से लय होते हैं, वो स्थान का कभी लय नहीं होता। सृष्टि स्थिति लय कारण बोले वही शिव हैं। उसी को भगवान की भाषा में आप क्या बोल देते हो? शिव। और वेदांत की भाषा में उसी को क्या बोल देते हैं? ब्रह्म। जहां से ये पैदा हुआ, जिसके कारण स्थित है और जिसके कारण ये लय होगा, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो अभी तक आपने आकाश और ब्रह्म का अलगाव देख लिया, वायु का और ब्रह्म का अलगाव देख लिया। अब विषय आता है सत और तेज, इनका अलगाव। इस सृष्टि का कोई कारण नहीं, भगवान को ही खुद जो टेक्निक है वो किससे आई होगी? सभी विद्याएं आई किससे हैं? बोलो जी, ईश्वर से ही सभी विद्याएं, नाट्य, काम, इंजीनियरिंग, तोड़ फाड़, सभी विद्याओं का जन्म किससे है? ईश्वर। ईश्वर सर्व विद्यानाम, पढ़ते ना आप श्लोक, ईश्वर सर्व विद्यानाम। करण मतलब टेक्निक, उपकरण। तो वो उपकरण को जिस टेक्निक ने जन्म दिया होगा, वो टेक्निक किससे आई है? ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जिसका जन्म ईश्वर से। इसलिए श्लोक ही आता है ईश्वर सर्व विद्यानाम। कुछ भी मान लो, माया को मानने की जरूरत ही नहीं, फिर द्वैत आ जाएगा। निमित्त कारण भी कौन है? ब्रह्म। उपादान कारण भी कौन है? ब्रह्म। और कारण कारण भी कौन है? ब्रह्म। और यहां पर करण की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो अबोध और अज्ञानी होते हैं, जिनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, वो किसकी सहायता लेते हैं? ये तो संकल्प से ही क्या कर देता है? सृष्टि बना देता है कि नहीं? आप भी तो स्वप्न में संकल्प से ही सृष्टि पैदा करते हो, कोई कारण तो लेते नहीं। मन भी तो सो गया, तो संकल्प से ही क्या कर दिया? शरीर भी सो गया, शरीर का तो भान ही नहीं है। शरीर का भान होगा तो स्वप्न नहीं आ सकता। नहीं, सब गलत समझ रहे हो। शरीर से अलग होने पर ही तो कोई स्वप्न, जिसका शरीर से तादाद में है वो स्वप्न, वो तो जागृत में है। होता है, शरीर से अलग होने पर ही तो देखते हो। शरीर से अलग होने पर ही तो ये जो ज्ञान भी आपको होगा ना, ब्रह्म ज्ञान, ये शरीर में रहकर नहीं होगा। मतलब जब आप सुन रहे होंगे, यदि आपको अपने शरीर का भान बना हुआ है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पीला हूं, मैं आदमी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो आपको ज्ञान होने वाला नहीं है। तब ज्ञान नहीं होने वाला है। जिस समय ये ज्ञान होना है, उस समय आपको शरीर का भान, जिसने आपने आपको जरा सा भी कुछ मान के बैठा है ना, यहां पे मैं पुरुष हूं, मैं साधक हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, उनको कुछ ज्ञान व्यान होने वाला नहीं है। ये बात आप पक्का याद रखना। बैठने दो, ध्यान से समझना जरा। बीच में बोलना नहीं कोई। अब
शरीरा अभान की स्थिति में, आप बच्चों को मत देखो, आप अपना ध्यान इधर लगाओ, वरना आप भी कोई बच्चों से कम नहीं हो, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं मुझे लगता है, आपको पढ़ाते बीत गया, आपको कुछ समझ में नहीं आता। परीक्षित ने शरीर का भान छोड़ दिया और सर्प ने दंश किया और उसकी मुक्ति हो गई। वहां पे उत्तर लिखा गया, बोले कौन कहता है कि परीक्षित को सर्प के दंश का अनुभव हुआ? परीक्षित को सर्प के दंश का अनुभव ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी समाधि में, और समाधि तो वह स्थिति है जो शरीर से तो जीते जी हो गया कि नहीं हो गया। आपको भी ज्ञान यहां पे तभी हो पाता है जब आप शरीर से और शरीर में रहकर अगर सोचा आपने तो आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो। जब हम शरीर को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तब हमें वो ज्ञान, क्योंकि हम ज्ञान से ट्यून्ड हो जाते हैं एकदम, और जहां ट्यून्ड हो गए तो वहां वो फ्रीक्वेंसी जाने लगती है। लेकिन कुछ मान के बैठे हम अपने आप को, अभी मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं छोटा हूं, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान कहां होगा? वो भी ब्रह्म ज्ञान, शारीरिक ज्ञान नहीं हो पाता। इंजीनियरिंग और मेडिकल के विद्यार्थी को भी जब पढ़ाया जाता है तो उसको सब कुछ क्या करना पड़ता है? बोलना। सिर्फ लेक्चरर की आंख और मेरा मन, बस दो चीजें मिलनी चाहिए तो ज्ञान होना चालू हो जाता है। ये शरीर की जरूरत नहीं है। लूले लंगड़े अपाइज को भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है इसीलिए, और बुद्धि वालों को ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के लिए शरीर सिर्फ इतना है कि बैठ सको, उठ सको, बस। लेकिन जब ज्ञान दिया जाए तब शरीर के भान की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो परीक्षित के साथ भी ये हुआ, सर्प के दंश का उसको अनुभव ही नहीं हुआ। सर्प ने कब काटा? क्योंकि सुखदेव जी बोलते वो तो मुक्ति पहले से ही प्राप्त कर लिया। उन्होंने बोला तुमको कुछ और पूछना है? बोले मुझे कुछ नहीं। बोले मैं जा रहा हूं, अब कमंडल लेके, सर्प आने वाला है, सावधान। तो गुरु सर्प के दंश तक रुके भी नहीं, क्योंकि वो इतनी देर तक रुकते थे जितने सिर्फ गाय का थन से दूध निकाला जाता है उतनी देर रुकते हैं बस वो। और बोलता है 7 दिन तक आप रुक गए, कितने आप हमारे ऊपर कितनी दया कर दी। 7 दिन रुक गए, लेकिन जैसे ज्ञान हुआ वैसे वो तो गए वहां से कमंडल लेके, और इधर सर्प आता है, दंश करता है। लेकिन बड़ा अच्छा दिया है, जड़ को दंश करने से क्या मिलेगा? तक्षक, सर्पराज। जड़ पत्थर को अगर तू डंस लेगा तो क्या होगा? कुछ होगा? तू मेरे शरीर को डंस भी लेगा तो क्या होगा? कुछ होने वाला है? डंस ले, क्योंकि मैं तो पहले ही यहां से निकल जा चुका हूं। ज्ञान तो सदैव शरीर से अलग होते हैं तभी होता है। आप अभी देख लेना, यहां पे जो शरीराभिमानी बैठे हैं यहां पे, उनको ये ज्ञान नहीं हो सकता। होगा भी तो कैसा ज्ञान होगा पता है? बुद्धिगत होता है। बुद्धिगत मतलब बौद्धिक, जीवन में प्रायोगिक नहीं हो पाता वो चीजें, क्योंकि शरीराभिमानी। और वेदांत और शरीराभिमानी तो दो एकदम विपरीत चीजें हैं, शरीर से ऊपर की चीजें हैं ये सब तो। और हम शरीर में रहकर सुनने की कोशिश करें तो ज्ञान तो नहीं हो सकता। तो जो स्वप्न में सृष्टि है वो एकोयम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये इसी का तो एक रूप है। वो वही हो सकता है एक से अनेक, हां, जिसको शरीराभिमानी नहीं, शरीर से तादाद में छोड़ा तभी तो हो सकता है। भाई एक व्यक्ति को बहुत लोग प्यार तभी कर सकते हैं जब वह व्यक्ति एक लोगों से बंधा ना हो। फिर से देखना, एक व्यक्ति को प्यार बहुत लोग तब कर सकते हैं जब वह एक व्यक्ति किसी एक से बंधा होगा, तो लोग प्यार, उसका प्यार व्यापक नहीं हो सकता, परिच्छिन्न हो गया। लेकिन बहुत लोग प्यार करते हैं, इसका मतलब वो कहीं से बंधा हुआ नहीं है। आप साधु संतों के साथ ये देखना, हो सकता है एक बार भी वो पति से, पत्नी से, पिता से भी ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन खासियत है कि उनका प्रेम कैसा होता है पता है? असंग होता है। असंग मतलब
कहीं से चिपका हुआ नहीं होता, और जो चीज चिपकती नहीं है वही चीज बड़ी होती है। आकाश किसी से चिपकता, इसलिए आकाश बड़ा है, लेकिन जो चिपक गया वो तो एक जगह रह गया। पानी एक जगह रह गया तो स्थिर रह गया, फिर तो बहता पानी नदी कहलाती है, रुका हुआ पानी नाला कहलाता है। अंतर तो यही है ना, रुका हुआ पानी नाला कहलाता है और बहता पानी नदी कहलाती है। नदी ज्यादा अच्छी क्योंकि प्रवाह है, उसमें प्रवाह है, किसी से चिपकी नहीं है एक जगह। नाला एक जगह से तो कचरा जम जाता है। इसलिए व्यवहार में ये बड़ी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। लोग बहुत आपको बोलेंगे एक जगह से रहो, एक निष्ठा, सब पागलपन है, अज्ञान है। असंग रहो, सबसे व्यवहार करो, तब आपका प्रेम कैसा होगा पता है? व्यापक होगा, उसमें वासना की बदबू नहीं आएगी। तब एक जगह से टिकने पर वासना की बदबू आती है। सबसे प्रेम करो तो वासना की कोई बदबू नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान को यथार्थ में लाना होता है। जब प्रायोगिक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको जीने में कितना फायदा है, कितना प्रेम मेरा निश्चल है, कितना व्यापक है। हाँ, बट जिसकी दृष्टि परीक्षण है उसके लिए क्या कर सकते हो? वो तो कृष्ण के इतने विवाह होने पर भी लांछन लगा दिया था, और एक विवाह राम के होने पर भी लांछन। तो लांछन लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। हम असंग रहें, हमारा प्रेम व्यापक हो, बस खत्म, हम मस्त रहो। दूसरे वाले क्या कहते हैं उसकी कोई परवाह नहीं करनी, क्योंकि अगर आप करोगे तो भी वो बोलेंगे, नहीं करोगे। मैं अभी मिशन यदि सबको प्रेम ना दूं लोगों को, तो लोग क्या कहेंगे? स्वामी आपका स्वभाव बहुत रूड है, बहुत ड्राई है। क्यों ड्राई है? और सब स्वामी तो बहुत सारे लोगों को प्रेम करते थे, आप बहुत सारे लोगों को प्रेम, यस वो ड्राई स्वामी जी। अच्छा अच्छी, बहुत सारे लोगों को करने लगो। आप तो इतने सारे लोगों को करते हो, हमको तो करते ही नहीं हो। प्यार तो एक से होना चाहिए। अब लो, व्यक्ति आप करोगे तो भी आपके ऊपर बोलेगा, नहीं करोगे तो भी बोलेगा। आप पढ़ाओगे, ज्यादा लोगों से मिलोगे, बोले आप तो प्रवृत्ति मार्गी हो गए। नहीं पढ़ाओगे, मिशन वाले क्या कहेंगे? आप निवृत्ति मार्गी। आपके पढ़ाने का क्या फायदा जब दूसरों को आप लाभ ही नहीं दे पा रहे हो? तो फिर पढ़ने पढ़ाने से क्या मिला आपको? लो जी, जगत तो कहीं नहीं छोड़ेगा आपको। प्यार करो तो, प्यार ना करो तो, इसलिए प्यार करो, लेकिन कैसे करो? असंग हो गया। असंगता का सबसे बड़ा लक्षण है, इसको जीवन में नोट करना, आपकी साधना पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। व्यवहार होना चाहिए। यदि उस व्यवहार का आपकी साधना पर प्रभाव पड़ गया, आप समझ लो गिर गए, च्युत हो गए। व्यवहार पर उसका प्रभाव नहीं, इसलिए मैंने वहां भी बोला भागवत में, अच्छा व्यवहार क्या है? अच्छा व्यवहार वो है कि रात में बिस्तर पे सोते समय किसी की याद ना आए। ओ यस, वो व्यवहार अच्छा है। झूठ बोल के देखो जरा, रात में आपको बिस्तर पर किसी से क्रोध करके देखा तो फिर आपको रात में चोरी करके देखा तो रात में, लेकिन प्रेम करके देखा तो रात में नींद, ईमानदारी से करके देखा तो नींद, छलकपट नहीं किया तो नींद। ये व्यवहार करो ना। व्यवहार करने के बाद उसका लेश मात्र भी अंतःकरण में स्थित न रहे। ऐसा पति पत्नी बच्चे गुरु शिष्य ऑफिसर नौकर सबसे किसी का एक लेश मात्र भी आपके अंतःकरण पे ना लगाओ। स्वच्छ निर्मल एकदम, और फिर तरोताज व्यवहार। लेकिन हम और आप तो चिपक जाते हैं, चिपक गए तो फिर तो गए, नाला बन गए, जाएंगे फिर तो। यहाँ यही विषय चला है।
हम ब्रह्म चैतन्य सृष्टि होने के बाद भी किसी भी तत्व से लिप्त नहीं है, तो सारा स्वयं का अपना एक अस्तित्व बना हुआ है, उसको कोई नहीं पता। वह चैतन्य सबसे अलग, वह आकाश से अलग है, वायु से अलग है, वो अग्नि से अलग है, वो जल से अलग है, और वह पृथ्वी से। इसीलिए अब निर्वाण षटकमी गाना, मैं ये नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ, मैं वायु नहीं हूँ, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं माता नहीं हूँ, मैं शिव नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं बांधव नहीं हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो चिदानंद स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ, मैं इससे बंधा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार नहीं करना है, व्यवहार करते हुए भी चित्त पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा लेप लगाया जाए, वह लेप सिर्फ है साधना का लेप, ज्ञान का लेप, ध्यान का लेप, सत्संग का लेप, सत्विवेक का लेप, विचार का लेप। ये लेप ऐसे एक बार अंतःकरण में लग गया तो ऊपर की चीजों का आपको प्रभाव नहीं होता है ना। तो ये क्या बोलते हैं, अग्नि से भी अलग चिंतन चिंतन करना चाहिए। आपकी एवं मतलब आग के बारे में भी चिंतन करना चाहिए। मरुतो न्यून वर्जितम, अग्नि तो वायु के एक अंश में स्थित है। देखो जी, अग्नि वायु और वायु आकाश के एक अंश में था, छोटे छोटे अग्नि वायु के मरुतो न्यून वर्जितम, ब्रह्मांडा वर्ण पिशा नियाधि विचारणा, ये जो न्यून और अधिक है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अग्नि से भी कम कौन होगा, जल, और जल से भी कम कौन है, अब आप समझ लो आप कहां पे, और पृथ्वी के एक कोने मटके के दाने के बराबर में हम और आप हैं। पूरी पृथ्वी पर ही नहीं है, 3/4 भाग तो इसका देख लो आप, और 1/4 भाग आपकी पृथ्वी है, 1/4 भाग में हम और आप। कितने सारा विश्व 1/4 भाग में, और विश्व के बाद देश के और एक प्रांत के इतने छोटे से हम हैं। निम्नाधिक विचारणा साधक हमारी स्थिति है। मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ही, ऐसा विचार करने पर किसी व्यक्ति को अभिमान, आपको क्या लगता है, एक फलंग बराबर नहीं है। किसी चीज का अभिमान किया जाए, किस चीज का अभिमान किया जाए भाई, स्थिति तो अभिमान को। अच्छा जी, आप लोग नीचे जब आपकी क्लास चालू होगी, नीचे गार्डन में जाइए, आप लोगों की क्लास चालू हो गई। जो बच्चों आपकी क्लास गार्डन में चालू योगा की, वायु दश अंशः तो न्यूनः को, वायु से 10 अंश कम अग्नि वायु के एक भाग में कल्पित है। देख लो, अग्नि वायु के एक भाग में कल्पित है, 10 है बस। एक सेब उसके 10 टुकड़े किए हैं, समझ 10वां टुकड़ा कौन है, आपका अग्नि है। इतनी रोटी है अग्नि। पुराणोक्तम तारतम्य दशांशीभूत, ऐसा पुराण में भी कहा गया है। ये कहानियों के माध्यम से बताया जाता है इसी चीज को पुराणों में। कैसी है अग्नि, बोले अग्नि उष्ण और प्रकाश स्वरूप है। ये अग्नि का 2 लक्षण है, ध्यान से रखना। आकाश का स्वयं का लक्षण क्या है, अवकाश देना, अवकाश देना। वायु का स्वयं का लक्षण क्या है, स्पर्श, स्पर्श। तो अग्नि का स्वयं का लक्षण क्या है, बोले उष्णता और प्रकाशता।
ये अभी भी आपको सृष्टि में अभी ये प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसके कारण क्या है? अग्नि, सूर्य। नहीं होगा तो आपको कोई दिखाई देने वाला नहीं है। अग्नि तत्व हट जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कोई आकार नहीं दिखता। बन गया? अग्नि तत्व के कारण बोले उष्णता, उष्णता मतलब गर्म। कहीं भी आपको टेम्परेचर कुछ दिखाई दे तो आप समझ जाओ वहां पर कमरा बंद कर लो, गर्म हो गया कमरा, तो समझ लो टेम्परेचर अग्नि है। हर जगह ये अग्नि, जहां भी आपको दिख जाए, जहां भी ताप दिख जाए, समझ लो वहां पर अग्नि मौजूद है। प्रकाश स्वरूप जहां पर ये प्रकाश तत्व दिखता है वो भी किसके कारण है? बोले अग्नि के कारण। सूर्य ना हो तो भी ये दिखाई देगा कुछ हमें और आपको। आ गया, बोले हैपना आ गया, अस्तित्व। अब हम क्या बोलते हैं? अग्नि है। हैपना किसका है? ब्रह्म का। अग्नि किसका है? अग्नि का। अब बोले ऐसा मत समझ लेना हैपना किसकी है? अग्नि की है। अग्नि नहीं है कौन? ब्रह्म है। ब्रह्म ने अपनी सत्ता उधार दे दी, किसको? अग्नि को। इसलिए बोलते हैं अग्नि है, वायु है, आकाश है। वन्नी उष्ण प्रकाशात्मा पूर्व अनुगति अत्र च। यहां भी ब्रह्म की अनुगति हो रही है हैपना की। और बोले अब अग्नि कैसी होगी? अस्ति, अस्ति वन्नी। क्या बोल दिया? अस्ति वन्नी, आग है। यह हैपना कहां से आ गई? ब्रह्म के कारण। सह निस्तत्व। अब वो जो निस्तत्व अब क्या हुई? शब्दवान हो गई। अब अग्नि से आवाज भी आती है, लपटे चलती तो आवाज आती। वो आवाज किसके कारण है? ना, आकाश के कारण। आकाश का गुण कौन सा था? शब्द। तो शब्द गुण अग्नि में आ गया, तो इसका मतलब आकाश का भी अन्वय हो गया, नहीं हो गया? तो शब्दवान और स्पर्शवान। अब अग्नि आपको क्या लगने लगी? गर्म। स्पर्श किसके कारण है? हो गया ना? आकाश का अंश भी आ गया, वायु का भी अंश आ गया, और अग्नि का स्वयं का गुण तो रूपवान प्रकाश ही हो गया ना, सबका अन्वय। तो आकाश का भी अन्वय हो गया, वायु का अन्वय हो गया, और ब्रह्म का अन्वय हो गया, और स्वयं इसका यह गुण तो है ही है। आगे कल देखेंगे। कल थोड़ा सा आप थोड़ा जल्दी हैं आप लोग। 7:25 पे आप यहाँ पे रहें तो 7:30 पे क्लास चालू हो जाएगी एग्जैक्ट, तो छोड़ सकते हैं 8:15 तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।